नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ सोनल मुदगिल। डीडी स्पोर्ट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, खास रिपोर्ट्स, दिन की सबसे अहम खबर और आप ही के पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं, खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए स्पोर्ट्स डगआउट में, जहां मिलेगा आपको खेल का हर रंग, हर जज्बा। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दूसरे वनडे में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। रोहित और कोहली पर सबकी निगाहें। भारत बनाम न्यूजीलैंड, कल महिला क्रिकेट का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 रांची में जर्सी का हुआ अनावरण, 6 देशों के खिलाड़ी पहुंचे। सिंड्रेला और दिव्यांशी ने रचा इतिहास, ITTF अंडर 19 गर्ल्स डबल्स में नंबर 1। युवा कबड्डी टीम का दबदबा, लड़कों ने पाकिस्तान को और लड़कियों ने ईरान को हराया। 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाएगा। पहले मुकाबले की बात करें तो पर्थ में बारिश प्रभावित ये मैच रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने डॉकवर्थ लुइस नियम के तहत 7 विकेट से जीत दर्ज की। लेकिन अब इस मैच में सबकी नजरें रहेगी रोहित और विराट कोहली पर। पर्थ में खेले गए पहले मैच में भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर लौटने वाले खिलाड़ियों की यह स्थिति उनकी वापसी की चुनौती को दिखाता है। अब दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में होने वाला है। भारत को जीत हासिल करके सीरीज में रहना जरूरी है। इस मैच में रोहित शर्मा को अपनी फॉर्म वापस लाने और कोहली को साबित करने का मौका मिलेगा कि वे पूरी तरह वापसी कर चुके हैं। एडिलेड ओवल में अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े देखें तो कुल 6 मैचों में भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच जीते हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 43 जीत दर्ज की है। औसत स्कोर पहले पारी में 225 और दूसरी पारी में 197 है। विराट कोहली का एडिलेड ओवल पर अब तक प्रदर्शन शानदार रहा है। 12 मैचों में 975 रन, औसत 65, 5 शतकों और सर्वोच्च स्कोर 107। तो क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए एक रोमांचक मुकाबले के लिए। 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म, टीम इंडिया की रणनीति और ऑस्ट्रेलिया की चुनौती, सब कुछ इस मैच में देखने को मिलेगी। 23 अक्टूबर को DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमें आमने सामने होगी और यह मुकाबला वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसा ही माना जा रहा है, जहां पर दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की अंतिम जगह के लिए कड़ी टक्कर में हैं। भारत की टीम में स्मृति मांधाना और हरमनप्रीत कौर की फॉर्म और स्पिन रणनीति इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। टीम इंडिया फिलहाल 4 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, लेकिन सेमीफाइनल की उम्मीदें इस निर्णायक मुकाबले पर निर्भर है। न्यूजीलैंड कप्तान सोफी डिवाइन, ऑलराउंडर सूजी बेट्स और स्टार स्पिनर अमेलिया केर ने भारतीय खिलाड़ियों की ताकत की तारीफ की। न्यूजीलैंड भी 4 पॉइंट्स के साथ तालिका में 5वें स्थान पर है, लेकिन नेगेटिव नेट रन रेट के कारण उनका सेमीफाइनल सपना खतरे में है। इस बीच 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड की ये भिड़ंत इस समूह चरण के निर्णायक मुकाबले में से एक मानी जा रही है। टीम इंडिया की प्लेयर्स ने सेमीफाइनल की उम्मीदों और रणनीति के बारे में साझा किया है। इस मुकाबले में कप्तानी, रणनीति, बल्लेबाजों का प्रदर्शन और स्पिन की भूमिका भारत की सेमीफाइनल संभावनाओं को तय करेगी। तो 23 अक्टूबर को तैयार हो जाइए एक रोमांचक मुकाबले के लिए। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें DY पाटिल स्टेडियम में आमने सामने होगी और जो भी टीम जीतती है वही ICC विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में सेमीफाइनल की दौड़ में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी। इस महीने 24 तारीख से रांची में 4th साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत होने जा रही है।
आइए हम आपको दिखाते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की कुछ प्रमुख तैयारियां और कुछ अपडेट्स। स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सोशल मीडिया बस की, जहां पर बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का वीडियो शेयर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगामी मैच एडिलेड में है, ऐसे में क्रिकेट फैंस की निगाहें एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी हुई है। अब ऐसे में जब ये दोनों दिग्गज एक बार फिर मैदान में उतरेंगे अपनी ताकत दिखाने को, वहीं फैंस की क्या एक्साइटमेंट है, खिलाड़ियों की क्या तैयारी है, क्योंकि सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है। चलिए रुक कर लेते हैं हमारा बेहद खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां पर आपको ले चलते हैं हम खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने खेल इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 22 अक्टूबर 2012 को साइकिलिंग जगत में एक बड़ा सनसनीखेज फैसला आया था। लॉस आर्मस्ट्रॉन्ग को उनके साथ टूर दे फ्रांस खिताबों से वंचित कर दिया गया और उनके जीवन भर प्रतियोगी साइकिलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया। यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी यानी यूएसएडीए की रिपोर्ट में उनकी टीम यूएस पोस्टल सर्विस में डोपिंग का एक संगठित और व्यापक प्रोग्राम उजागर हुआ। इस फैसले के तहत आर्मस्ट्रॉन्ग ने न केवल अपने 7 टूर खिताब खो दिए, बल्कि 2000 के ओलंपिक में जीता उनका ब्रॉन्ज मेडल भी रद्द कर दिया गया। इस दिन ने साइकिलिंग इतिहास में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। वहीं बारी है हमारी एक और बेहद खास सेगमेंट की, जो कि है स्पोर्ट्स रैप की, जहां पर हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी टॉप बड़ी स्पोर्ट्स की खबरें, वो भी तेज रफ्तार अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप स्पोर्ट्स न्यूज के साथ। आर्सेनल ने चैंपियंस लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से हराया। टीम के लिए गैब्रियल मागालेस और गैब्रियल मार्टिनेली ने गोल की शुरुआत की, जबकि विक्टर ग्योकेरेस ने अपनी गोल ड्राउट खत्म करते हुए लगातार 2 गोल दागे। सिर्फ 13 मिनट के अंदर 4 गोल कर आर्सेनल ने विपक्ष को ध्वस्त कर दिया। 3 मैचों में 3 जीत के साथ आर्सेनल पेरिस सेंट जर्मन और इंटर मिलान के साथ शीर्ष स्थान पर है। टीम का यह आत्मविश्वास उन्हें एक बार फिर सेमीफाइनल की राह पर ले जा सकता है।
न्यूकासल यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेनफिका को 3-0 से हरा दिया। एंथनी गार्डन ने शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरे हावी बार्न्स ने 2 गोल दागकर जीत पक्की की। बेनफिका की टीम अब तक यूरोपियन टूर्नामेंट में एक भी अंक हासिल नहीं कर सकी है। कोच एडी हाउ की टीम अब लगातार 2 जीत के साथ लीग चरण से आगे बढ़ने की स्थिति में है। बार्न्स का ये प्रदर्शन उन्हें टीम का नया फिनिशर बना सकता है। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग में अपनी विजय लय बरकरार रखी है। टीम ने विलारियल को 2-0 से हराया, जिसमें दोनों गोल पहले हाफ में हुए। पहला गोल आया एर्लिंग हॉलैंड के पैरों में, जबकि दूसरा बर्नार्डो सिल्वा ने किया। नॉर्वे के स्ट्राइकर हॉलैंड ने अब लगातार 12 मैचों में गोल दागे हैं, कुल 22 गोलों के साथ। कोच पेप गार्डियोला की टीम ने यूरोप में अपने पिछले 1 साल के अवे मैचों की हार का सिलसिला भी तोड़ दिया है। टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने आगामी पेरिस मास्टर्स से हटने की घोषणा की है। 38 वर्षीय जोकोविच ने सोशल मीडिया पर लिखा, डियर पेरिस, इस साल मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन अगले साल लौटने की उम्मीद है। हाल ही में शंघाई मास्टर्स में वे तबीयत खराब होने के कारण सेमीफाइनल में हार गए थे और कोर्ट पर ही उल्टी करने तक की नौबत आ गई थी। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच का स्वास्थ्य फिलहाल प्राथमिकता में है और प्रशंसक अब उनका पूरी तरह फिट होकर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के बावजूद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को महिला वनडे वर्ल्ड कप में 150 रन से हरा दिया है। 306 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। मुनीबा अली दूसरी ही ओवर में आउट हुई और फिर मैरी जाने कैप ने 2 विकेट झटके, जिसमें सिदरा अमीन का अहम विकेट शामिल था। बारिश रुक रुक कर खेल में बाधा डालती रही, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम टिक नहीं सकी। इस हार के साथ पाकिस्तान की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी तय हो गई है। पंत साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली 2-4 दिवसीय मैचों की सीरीज में इंडिया ए टीम की कप्तानी करेंगे। ये मैच 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक खेले जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में लगी पैर की चोट के बाद यह पंत की पहली प्रतिस्पर्धी सीरीज होगी। उम्मीद है कि इस प्रदर्शन के बाद वो सीनियर टेस्ट टीमों में भी अपनी जगह पक्की करेंगे। साई सुदर्शन उप कप्तान होंगे, जबकि सरफराज खान को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट से पहले ही दौर में बाहर हो गए हैं। पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में उन्हें आयरलैंड के नाथ गुएन ने सीधे गेमों में 21-7, 21-16 से हराया। हाल ही में हांगकांग ओपन के फाइनल तक पहुंचने वाले लक्ष्य इस मैच में अपनी लय नहीं पा सके और बार बार नेट में शॉट मारते रहे। पिछले सप्ताह उन्होंने इसी खिलाड़ी को डेनमार्क ओपन में हराया था, लेकिन पेरिस में उनकी लय पूरी तरह बिगड़ी हुई दिखी। गोवा में जल्द ही शतरंज का महाकुंभ फिडे वर्ल्ड कप 2025 आयोजित होने जा रहा है। 82 देशों के 206 खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने टूर्नामेंट का आधिकारिक लोगो और एंथम लॉन्च किया। इस मौके पर सिंगर दिलेर मेहंदी की आवाज में एंथम इट्स योर मूव भी जारी किया गया, जिसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर्स गुकेश, अरुण एरिगेसी, विदित गुजराती और कोनेरू हम्पी शामिल है। 23 साल बाद भारत में लौट रहा ये आयोजन देश की वैश्विक शतरंज शक्ति बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय टेबल टेनिस में इतिहास रच दिया है सिंड्रेला दास और दिव्यांशी भौमिक ने। दोनों ने ITTF अंडर 19 गर्ल्स डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। 3910 अंकों के साथ ये जोड़ी अब दुनिया में नंबर 1 बन चुकी है। चीनी ताइपे और फ्रांस की जोड़ी को पीछे छोड़ते हुए यही नहीं, भारत की 6 युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी अब विश्व रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल हो गई है। भारतीय टेबल टेनिस की ये नई पीढ़ी अब दुनिया को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार दिख रही है। भारत की युवा कबड्डी टीम ने 3rd एशियन यूथ गेम्स में एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 81-26 से मात दी है। हालांकि मैदान पर शानदार प्रदर्शन के साथ साथ सुर्खियां बटोरी कप्तान ईशांत राठी ने, जिन्होंने मैच के बाद पाकिस्तान कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इधर भारतीय लड़कियों की कबड्डी टीम ने भी ईरान को 59-26 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पष्ट है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की पकड़ अब तक पूरी तरह मजबूत दिख रही है।
स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बर्थडे सेगमेंट की, जिसमें आज हम जन्मदिन मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। मुंबई के शानदार बल्लेबाज जिन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई। 22 अक्टूबर 1997 को जन्मे सरफराज नौशाद खान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीता। सिर्फ 17 साल की उम्र में आईपीएल में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल सरफराज ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और पहले ही मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया। 22 अक्टूबर 1993 को जन्मे जितेश मोहन शर्मा, जो विकेट के पीछे और सामने दोनों जगह शानदार प्रदर्शन करते हैं। विदर्भ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले जितेश ने 2023 एशियन गेम्स में नेपाल के खिलाफ भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से खेलते हुए उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद फिनिशर के रूप में साबित किया। 22 अक्टूबर 1994 को जन्मे समीर वर्मा भारत के बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक है। गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी हैदराबाद में प्रशिक्षण पाने वाले समीर ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में कई मेडल जीते हैं। और अब बात दिव्यकृति सिंह की। 22 अक्टूबर 1999 को जन्मी दिव्यकृति सिंह भारत की जानी मानी इक्वेस्ट्रियन है। 2022 एशियन गेम्स में उन्होंने टीम ड्रेसाज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो पहली भारतीय महिला है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स डगआउट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि हम आप तक अहम और बड़ी खबरें सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में पहुंचाते रहेंगे। डीडी स्पोर्ट्स पर बने रहिए अगली मुलाकात तक, जहां खेल का जुनून बनाए रखिए और जीत का जज्बा बनाए रखिए।